नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उन दोनों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक कर लेना चाहिए। अगर आपने भी बिना सोचे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली और बाद में आपको पता चला कि जो जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है उसका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा है, तो आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो भी कम हो जाएंगे और आपको नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप भी उन नुकसान से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग होता क्या है। ओवरलैपिंग यानी भी किसी भी दो चीज़ों के बीच में समानता होना। मान लीजिए कि आप 1000 रुपीज़ की 2 SIP स्टार्ट करना चाहते हो और आपने रैंडमली 2 म्यूचुअल फंड चूज़ किए और वो जो 2 म्यूचुअल फंड है वो 10 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। आपने उन दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को चेक किए बिना ही उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब आगे जाकर आपको पता चला कि जो स्टॉक में वो इन्वेस्टरों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन 10 में से 8 स्टॉक उन दोनों म्यूचुअल फंड के सेम ही है। तो ऐसा होने के कारण जब भी उन स्टॉकों में उतार चढ़ाव होगा तब आपको उन दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स में भी एक जैसा ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उन दोनों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग ज़रूर चेक करना चाहिए और हमें ऐसे म्यूचुअल फंडों को चूज़ करना चाहिए जिनका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफ़ी हद तक कम हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड में अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और दूसरे में अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिखा रहा होता तो आपके जो एवरेज वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी। पर मान लीजिए कि आपने जिन म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है उनका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग एक जैसा ही है, तो जब भी नुकसान होगा तब दोनों म्यूचुअल फंड में एक जैसा ही नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो इन नुकसान से बचने के लिए ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक करना चाहिए। अब किसी भी दो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को आप चेक करना चाहते हो तो आपको गूगल में सिंपल टाइप करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टूल। तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। उन सभी वेबसाइट में जो मेरी वेबसाइट फेवरेट है वो है thefundo.com। आप उसमें जाकर आसानी से चेक कर पाओगे, वो भी वेन डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, कि किन दो म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो, उनके बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना है और कौन कौन से स्टॉक उन म्यूचुअल फंड में कॉमन है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि 50% से कम ही पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग वाले दो म्यूचुअल फंड को आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखें। अगर 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग वाले म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो जब भी नुकसान होगा तब आप दोनों म्यूचुअल फंड में एक जैसा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम डाउन साइड प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो ओवरलैपिंग कम से कम हो ऐसे म्यूचुअल फंड को आप चुनें। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग में होता क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे किसी भी दो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक करना चाहिए। और इस एग्जाम्पल में हम SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेंगे। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम फुंडू वेबसाइट fundo.com में डालकर देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि 47% स्टॉक ऐसे है जो दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है और 23 नंबर ऑफ स्टॉक ऐसे है इन दोनों म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग अनकॉमन है। और उनमें से भी SBI के 50 स्टॉक है जिसमें से 35 स्टॉक कॉमन है और एक्सिस के 36 में से 13 स्टॉक अनकॉमन है। तो उससे आप यहाँ पर ग्राफिकली इजीली देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से स्टॉक उन दोनों म्यूचुअल फंड में एक जैसे है। अगर आप चेक करना चाहो कि कौन कौन से स्टॉक इन दोनों म्यूचुअल फंड में एक जैसे कॉमन है तो वो भी आप इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और डेविस लेबोरेटरीज जैसे कॉमन स्टॉक अवेलेबल होंगे। तो आप इस वेबसाइट पर इजीली जाकर चेक कर सकते हो कि किसी भी दो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को आप इजीली इस वेबसाइट के थ्रू जाकर चेक कर पाओगे। अब आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग क्यों चेक करना चाहिए? तो नंबर 1,
जो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो में मैनेज होना चाहिए वो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग से ही चेक होगा। अब दो म्यूचुअल फंड का अगर ओवरलैपिंग कम से कम होगा तो जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड अगर नुकसान करेगा तो दूसरा म्यूचुअल फंड उसे एवरेज कर लेगा। और अगर आपने बिना चेक किए किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को डाल दिया और बाद में आपको पता चला कि उन दोनों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा है तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन आपका जो होगा वो कम हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तो जितना कम हो सके उतना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग रखें। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, और ये भी चेक करके मुझे बताइए कि आपने जिन जिन म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है उनका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना परसेंटेज है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।